अशोक कुमार जी से आग्रह करूंगा कि आप भी हम सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद सियाराम जी। हमारे बीच में उपस्थित जिले से आए पधारे CL बिंद जी, हमारे साथ चल के आए हुए गोविंद बिंद जी, और आप सबके बीच में विराजमान मछुआरा समाज से निकल के इस प्रदेश के 3 बार मंत्री हैं और इस प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी उज्जवल छवि, कार्य क्षमता और इनका जो आपके समाज के प्रति जो चिंता है उसको देखते हुए सर्वोच्च सदन, क्या आप लोग मालूम है पूरे देश की कितनी आबादी है? 140 करोड़ से अधिक। कितनी है? 140 करोड़ अधिक। और उस 140 करोड़ की आबादी में कितने सांसद हैं? लोकसभा कितने सांसद हैं? 504, 505। और उस 505 में 100 लोग मात्र राज्यसभा में हैं। कितने हैं? 140 करोड़ में 100 लोग जो लोकसभा से भी ऊपर होते हैं वो राज्यसभा। और उस 100 में अगर कोई विराजमान है तो आपके समाज का, आपके बीच का, आपके साथ का, मछुआरा समाज का, विशाल समाज का, बिंद समाज का, आज एक मल्लाह समाज का एक व्यक्ति। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने कहा कि आप 5000 में 5 साल नहीं पा रहे, लेकिन मैं जरूर कहूंगा साथियों कि आपकी भूल नहीं है। ऐसा ही लोग सिखाते हैं, ऐसा ही लोग बताते हैं और हम सब उनकी भावना में बह जाते हैं। ये गंगा मैया है, कितने लोग पहचानते हैं? तो गंगा मैया की जयकारा लगाते हैं ना, तो आने वाले समय में जो आपके नसों में जो लहू बह रहा है वह निषाद राज का है, जिसने राम की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया। उस राम की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया था। और उस जमाने में अगर सोचिए, अगर उस समय पर प्रभु राम ने उनके एहसान को माना कि जब वहां से पुष्पक यान से लेके आए तो आने के बाद सबसे पहला यान कहाँ उतरा है? कहाँ उतरा है? सुंगेरपुर में उतरा। किसके पास? निषाद राज के पास। और उस निषाद राज से दौड़ करके गले मिले, उस एहसान को चुकाया। और वो निषाद राज जब सेना देखी कि अयोध्या की सेना आ रही है, वह समझ नहीं पाए, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं यह सेना आप तक नहीं पहुंच पाएगी, राम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा वीर वो निषाद राज का आप लोगों के अंदर लगता है, आपके शरीर में वो रक्त बह रहा है। और आज उसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक गरीब का बेटा, एक ऐसा परंपरा जहां हजूर का बेटा हजूर बने, हजूर का ही बेटा हजूर बने, ऐसी परंपरा विगत 70 सालों से चलती चली आ रही है। आज भी देख लीजिए, मर गए सब लोग, लेकिन सबसे पहले कौन आए? माँ। माँ के बाद कौन आई? माँ के बाद कौन आया? उनका बेटा। बेटे के बाद कौन आया? फिर उनका बेटा। और उस बेटे के बाद उनका पोता, उनकी बहू। यही तो परंपरा थी। लेकिन आपने उस परंपरा को तोड़ा, आपने वोट दबाया, एक गरीब और एक मजदूर के बेटे पर आपने भरोसा किया, परंपरा बदल गई और क्षेत्र में काम प्रारंभ हो गया। आप देख रहे हैं कि अब जितनी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं वह सब गरीबों की, अमीर के लिए कोई योजना नहीं है। उन्होंने अमीरों पे टैक्स लगाया है, अमीरों पे टैक्स लगाया है। और वो अमीर आपके बीच में आके कहते हैं बहुत महंगाई है, बहुत टैक्स है। आपको तो मुफ्त में अनाज मिल रहा होगा, अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लेकिन वो आपको बहकाते हैं। वो लोग संविधान की सौगंध खाते हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर का कभी सम्मान नहीं किया, बाबा साहब का अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव जीतने नहीं दिया और महाराष्ट्र के बाहर खड़े किया। ऐसा सम्मानित नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने उनके जो चतुर्भुज मार्ग है, उनके परिक्रमा मार्ग है, उसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। रावण बहुत बलवान था कि नहीं था? और बहुत धनवान था, राम से भी ज्यादा धनवान था, बहुत धनवान था।
बहुत बलवान था और बहुत बड़ा विद्वान भी था। रावण राम से ज्यादा विद्वान था, रावण राम से ज्यादा धनवान था, रावण राम से ज्यादा पुरुषार्थी था और सोने की लंका में रहता था। राम तो एक अयोध्या में एक मकान में एक भवन में रहते थे, चट्टान सम्राट थे, लेकिन सोने का मकान नहीं था उनका। लेकिन क्यों हारा? क्यों हारा? हार गया, परास्त हो गया। क्यों? क्योंकि राम धर्म पे लड़ रहे थे और वो अन्याय पे लड़ रहे थे। तो साथियों, दुर्योधन भी उन पांडवों के सामने बहुत बलवान था, सम्राट था, उसके पास बहुत वैभव धन था और पांडवों के पास कुछ नहीं। यहाँ तक कि 5 गांव की भीख मांग रहे थे। लेकिन जब युद्ध हुआ तो कौन जीता? भगवान कृष्ण ने किसके साथ किया? पांडवों के साथ खड़े हुए, क्योंकि समाज हमेशा धर्म के साथ खड़ा होता है। आज आपके लिए आपका प्रधानमंत्री संघर्ष कर रहा है, देश दुनिया उसको सम्मान दे रही है और आपके नेता, यहाँ के लोग जिनकी राजगद्दी चली गई है, जिनका लूट बंद हो गई है, जिनकी खसोट बंद हो गई है, वो आज धोखा दे करके उसकी बुराई कर रहे हैं, उसको गाली देने का काम। आपको जवाब देना है। आने वाली 20 तारीख को आपको बताना है कि मोदी लड़ रहा है, हर विधानसभा में मोदी लड़ रहा है और हर विधानसभा में हर व्यक्ति मोदी है। आप भी मोदी हो, जो वोट दे रहा है वो भी मोदी है, जिसको वोट दे रहे हो वो भी मोदी है, जो जीतेगा वो भी मोदी है, क्योंकि हम सिर्फ मोदी को जानते धर्म पे है। मैं आज इन बच्चों की ओर देख के कहना चाहता हूँ साथियों, ये धर्म की बात है। अगर ये चाहते हो आने वाले समय में कि आपके बच्चे भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके साधना कर सके, गंगा माँ की मैया को प्रणाम कर सके, गंगा मैया की जयकारा लगा सके, माथे पे तिलक लगा सके, हाथ में कलावा बांध सके, तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते रहिए। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कोई गोली नहीं चलानी है। वो काम आज योगी कर रहे हैं। जो आतंकवादी है उनके घर बुलडोजर चल रहे हैं, यही पुलिस तो है, यही पुलिस है जो हाथ बांध के खड़ी रहती थी उन गुंडों के सामने। आज वही फोर्स है कि उनका घर गिरा दे रही है। 500 में मिले। आज यही फोर्स है क्यों वो कहता था वो पकड़ के लाकअप में डाल दे रही है। क्यों? क्योंकि जब आपकी नेता का भावना अच्छी होगी, घर परायण होगा, तो वो आपके लिए कार्य करेगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आपसे ज्यादा बात आप अपने बीच में आए हुए, पधारे हुए, दूर से चल के आए हुए और आप लोगों की चिंता करने वाले, एक बार नहीं है, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और इन्होंने इतनी बड़ी चिंता आप लोगों की की। मैं चाहता हूँ कि आपसे अनुरोध करूँगा कि आप लोगों के बीच में बताएं कि कितनी बड़ी बात और बराबर आप लोग चिंता करते हैं। तो आप ये मान के चलिए, विश्वास रखिए कि अगर आपका नेता आपके बीच का, आपका परिवार का, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बेटा आज बना है राज्यसभा सांसद, तो वो आपकी चिंता कर रहे हैं और आपकी चिंता जो कर रहे हैं वो आप उसको सुनिए। चाहता हूँ कि आप सब लोग उनका साथ दें और आने वाले ठीक है। गंगा मैया की, गंगा मैया की।